हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका धनंजय सर जुबलेंट के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। एवरेज का अपना ये सेकंड क्लास है। कल पहला क्लास हुआ था। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको सबसे पहले देख लीजिए ताकि इस क्लास को समझने में आपको थोड़ी मदद और भी मिल सके। कल हम लोगों ने कुछ बेसिक सा कंसेप्ट देखा था, उस पर कुछ सवाल भी हल किए थे। उसका पूरा का पूरा क्लास नोट्स जो कुछ मैंने पढ़ाया था पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर रखा है तब तो आपको वो पीडीएफ मिल गया होगा, अगर नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ आपको मिलता रहे। देखो, मैं आपसे ऐसा नहीं कहता कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन एक चीज़ तो मैं आपसे ज़बरदस्ती करवाऊंगा कि अगर आपको ये क्लासेस समझ में आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं समझ में आता है यार, डिसलाइक करो, लेकिन कुछ तो करो। और दूसरी चीज़, अगर मैं आपको कोई होमवर्क देता हूँ, भले एक क्वेश्चन ही सही, तो उसको हल करके आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा। आज हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, कुछ सवाल मैं खुद से बना दूंगा आपके लिए, और एक सवाल जो होगा ना वो एज ए होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ दूंगा जिसको आपको हल करना होगा। ठीक है जी, तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से कल मैंने आपको छोड़ा था। कल जो चीजें मैंने आपको समझाई थी, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई तीन संख्या अपने पास ऐसी है जिसका औसत 25 है, मान लो ऐसा दिया है। कोई दो संख्या ऐसी है जिसका औसत अगर 40 है, तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई जी? ये 5 हो गई। अगर पूछा जाए इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हल करने का तरीका होता था कि जो सबसे छोटी संख्या है, जो छोटी औसत है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। आगे हम लोग करते हैं प्लस। अपने पास अगला जो औसत है वो 40 है। चेक करो कि 25 से 40 कितना ज्यादा है जी? तो 25 में अगर 15 ऐड करेंगे तो ये 40 होगा, तो 15 हमें ऐड करना होगा। लेकिन ये जो अपने पास 40 है, ये दो संख्याओं का औसत है, तो 15 में 2 का गुना करते हैं और औसत निकालना है 5 संख्याओं का, तो 5 से करते हैं भाग। 5 से 15 3 बार में कटेगा, 3 गुना 2 6, और 25 और 6 को अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा 31। यानी कि इन 5 संख्याओं का जो औसत होगा वो अपने पास कितना होगा? 31 होगा। एक कल के क्लास में हम लोग सीख चुके थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट बता दिया। नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है कि कल का क्लास आपने अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अभी यहीं रोक दीजिए और कल के क्लास को आप देख करके आइए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब आज के क्लास की शुरुआत अब यहां से मैं करने जा रहा हूं। ठीक है जी, मान लेते हैं इसी सवाल को अगर थोड़ा उलट करके आपसे पूछा जाए, आपसे अगर बोला जाए कि कुल 5 संख्या है जिसका औसत है 31। कुल 5 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है? 31 है। इन 5 संख्याओं में से कोई भी 3 संख्या ऐसी है जिसका औसत 25 दिया हुआ है, शेष 2 संख्या अभी भी बच गई, इसका औसत क्या होगा? ये अब आपको निकालना है। आंसर तो आपको पता है कि आंसर तो 40 आना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन से ही हम लोगों ने नीचे वाले क्वेश्चन को डिजाइन किया है। लेकिन बनाएंगे कैसे, बस इस चीज को समझना होगा। यहां से देखो, क्वेश्चन को हल करने के लिए शुरुआत कहां से करेंगे इसको आप याद रख लीजिए। जब भी शुरुआत करना होगा तो टोटल जो संख्याओं का औसत है वहीं से स्टार्ट करते हैं। टोटल औसत है कितना जी? 31 है। प्रेम से समझते चलिए। यहां पे अगर अपने पास इस 3 संख्याओं का औसत भी अगर 31 होता, इस 2 संख्याओं का औसत भी अगर 31 होता, तब तो इन 5 संख्याओं का औसत 31 अपने आप हो जाता। लेकिन ये जो 3 संख्या है इसका औसत 31 नहीं दिया हुआ है, इसका औसत है 25। तो इस 25 को हमें 31 बनाना पड़ेगा। 25 को 31 बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, और कितना ऐड करना पड़ेगा? तो 6 ऐड करना पड़ेगा। और ये जो 6 है वह कितनी संख्याओं में ऐड करना पड़ेगा? तो चूंकि 3 संख्याओं का औसत 25 था, तो 3 संख्याओं में ऐड करना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे? यहां पे तो ऐड करना है तो प्लस लिख लेना। हमें ऐड कितना करना था जी? तो 6 ऐड करना था। कितने संख्याओं में? तो 3 संख्याओं में। और औसत कितने संख्याओं का निकालना है? तो 2 संख्याओं का। यहां से हल करो, 2 से 6 को 3 बार में कैंसिल करोगे,
अपने पास 31 में कितना ऐड करना रह गया, तो 3 और 3 का गुना करेंगे हो जाएगा 9, यानी कि अपने पास आंसर क्या होगा जी 40 होगा। अपने पास आंसर कितना होगा 40 होगा। और ये बात तो हम लोगों को पहले से पता है कि आंसर इस क्वेश्चन में जो आना था ये तो 40 ही आना था। क्या बात समझ पाए? बात अच्छे से समझ में आई? चलो क्वेश्चन मैं लेता हूं, घबराना नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। अपने पास एक क्वेश्चन है, कहता है किसी परीक्षा में 17 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 60 है। बोला गया यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि 17 स्टूडेंट हैं जिनका औसत क्या है जी ये 60 है, ऐसा बोल के रखा गया। अब कहता है कि उनमें से 8 छात्रों का औसत प्राप्तांक 51 है। कहता इनमें से जो 8 स्टूडेंट हैं इनका औसत जो है ये 51 है। कहता है कि शेष जो 9 स्टूडेंट हैं इनका औसत आप मुझे बता दो कि कितना होगा। शेष 9 छात्रों के प्राप्तांक का औसत ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन में इसने दे के रखा है। बनाने का तरीका मैंने आपको बतलाया है कि जो टोटल औसत है यहां से शुरुआत करते हैं, लिखोगे अपने पास जी 60। हमें पता है कि ये 51 है तो इस 51 को 60 बनाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा, तो कर दो जी प्लस। कितना प्लस करोगे तो आप बोलोगे कि सर 9 जोड़ेंगे अगर 51 में तो 60 होगा, और ये 9 कितनी संख्याओं में, तो 8 संख्याओं में जोड़ना है, तो 9 और गुना करेंगे जी 8। औसत हमें 9 संख्याओं का लेना है तो 9 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो क्या 9 से 9 कट गया क्या, और 60 और 8 को अगर मैं ऐड करूं तो अपने पास आंसर आएगा कितना 68 आंसर होगा। तो ये देखो आंसर जो है ये सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में है। मामला बड़ा आसान है। नहीं समझ में आए तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और दोबारा से चीजों को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। कमेंट तो पक्का करना। अगला क्वेश्चन अपने पास दे के रखा गया कि एक नाव में 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 केजी है। बोल के रखा गया कि 5 व्यक्ति हैं जी और इनका औसत कितना है 38 है। कहता है कि उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 है। कहता है उसी नाव का, यानी 5 आदमी है और एक नाव है, 5 व्यक्ति हो गए और एक क्या है जी नाव है, तो टोटल संख्या तो 6 हो गई ना। और इन 6 का औसत कितना इसने दे के रखा था, तो देखो बोलता है कि ये 52 केजी है, तो टोटल 52 केजी हो गया। बोला गया उस नाव का, यानी जो एक नाव जो अपने पास यहाँ रखी गई है उस नाव का वजन क्या होगा, उसका भार क्या होगा, ये हमको ज्ञात करनी है। बनाने का तरीका क्या होगा, मुझे लगता है कि आप तो यहाँ से खुद से क्वेश्चन बनाना शुरू कर चुके होंगे। यहाँ पे 52 जो है ये टोटल का औसत है, आप लिख लो कायदे से। ये 38 है, तो क्या 38 जो है अपने पास या 52 से कम है क्या जी, कम है, बढ़ाना होगा, प्लस करना होगा। आप मुझे बताओ कि हमें प्लस कितना करना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 14 आप ऐड कर लीजिए, तो 14 ऐड करेंगे तो कितने संख्याओं में, तो 5 संख्याओं में, तो 14 और गुना क्या लिखोगे जी 5 लिखोगे। जितना में बढ़ाना होगा ना उतना से मल्टीप्लाई करते हैं, और जितना संख्याओं का औसत लेना है उतना से हम करते हैं डिवाइड। वैसे आप जानते हो 1 से आप भाग लगा दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहला क्वेश्चन था, मैंने बटा में 1 लिख लिया। यहाँ पे अगर हल करेंगे तो अपने पास क्या होगा, ये तो 52 होगा, 14 और 5 का गुना करेंगे जी 70 होगा, दोनों को ऐड करेंगे होगा 122। क्वेश्चन था केजी में, तो आंसर भी हम लोग केजी में ही देंगे। देखो तो 122 केजी कहाँ इसने दे के रखा है, तीसरा नंबर ऑप्शन में। समझ में आ रही है? वीडियो को पीछे करके देख लेना। YouTube की ये तो सबसे अच्छी खासियत है कि कहीं से थोड़ा सा दिक्कत हो थोड़ा पीछे चले जाए। मुझे लगता है कि पीछे जाने की भी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, तीसरा नंबर। यहाँ पे आपके समय को भी बचाना होता है हमें, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट हम लोग लेंगे, लेकिन हाँ चीजों को समझते हुए चलेंगे। अपने पास बोल के क्या रखा गया, देखो दिया हुआ है 30 संख्याओं का औसत है 12। बोल के रखा गया है कि 30 संख्या है जी, और इस 30 संख्याओं का औसत क्या है ना, ये 12 है। अच्छी बात है। कहता है इसमें से, कहता है उनमें से जो पहली 20 संख्या है, इस 20 संख्याओं का औसत है 11। कहता है तथा अगली 9 संख्या जो अपने पास है, अगली 9 संख्या
और इस अगली 9 संख्याओं का औसत इसने दे के रखा है, ये 10 है। चलो ठीक है, कहता है अब कि अंतिम संख्या क्या होगी ना, ये हमको बतानी है। तो ये 20 और 9 तो 29 हो गए, तो यानी कि अब अगली संख्या तो एक ही बचा होगा। और इस एक संख्या का औसत अब आपसे पूछा गया, इस एक संख्या का औसत क्या होगा। बनाने का तरीका क्या होगा, शुरुआत कहाँ से करोगे, तो आप कहोगे सर ये बात अब हमारी समझ में पक्की आ गई है कि शुरुआत तो इस 12 से करना होगा, तो लिखेंगे इस 12 को। आगे क्या करना है, तो अपने पास इस 11 को हमें 12 बनाने के लिए हमें 1 ऐड करने की जरूरत है। और 1 कितनी संख्याओं में ऐड करना है, तो 20 संख्याओं में। तो 20 और 1 का गुना करोगे जी तो कितना होगा, 20 होगा। लिख लेते हैं। अपने पास एक और औसत है, वो 10 है। तो इस 10 को मैं चाहता हूं जी कि मैं 12 बना दूं, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, आप कहोगे सर जी 2 ऐड कर लो। और कितनी संख्याओं में, तो 9 संख्याओं में। तो 9 और 2 का गुना करेंगे तो होगा 18। हमें औसत निकालना है एक संख्या का, तो आप चाहो तो 1 से भाग दे सकते हो, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यानी कि यहां से हम लोग अगर ऐड करें 12 और 18, 30 और 20 कितना हो जाएगा जी, ये 50 होगा। 50 आप चेक करो तो किस ऑप्शन में देके इसने रखा है, इसने चौथे ऑप्शन में देके रखा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा जी, 50 होगा। आ रही है बात समझ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जहां पे इसने दे के रखा है किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु जो है ये 15 वर्ष है। कहता है कि 15 स्टूडेंट्स हैं, इनका औसत भी जो है ना ये 15 वर्षीय। अब कहता है कि इनमें से 5 जो छात्र हैं उनकी आयु जो है औसत आयु 14 वर्ष है। कहता इन्हीं में से जो 5 स्टूडेंट हैं इनका औसत जो है ना ये 14 वर्ष है। कहता है अगले 9 छात्र, अगले जो 9 छात्र हैं इनका औसत इसने दे के रखा है ना 16 वर्ष। इनका औसत क्या है, 16 हो गया। कहता है 15वें छात्र की आयु ज्ञात करें, उसका उम्र क्या होगा। 5 और 9 यानी कि 14 छात्र तो हो गए, 15 टोटल थे, तो एक छात्र अभी भी बच गया होगा। इसका उम्र हमें पता करनी है कि इसका उम्र जो होगा वो कितना होगा। तरीका मुझे बता दो क्या होगा बनाने का। शुरुआत कहाँ से करोगे, शुरुआत करना अगर आपको आ गया तो फिर समाप्त करना तो आपको आ ही जाएगा। यहाँ पे अपने पास टोटल जो औसत है ना 15, इसको हम लोग कायदे के साथ लिख लेंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो 14 है इसको अगर हमें 15 अगर बनाना है तो हमें 1 को क्या करना पड़ेगा जी, ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऐड करना है और कितनी संख्याओं में, 5 संख्याओं में। तो 5 और 1 का गुना करेंगे तो 5 होगा, यानी ऐड कितना करना है जी, 5 ऐड करना है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो हो नहीं सकती है। आप मुझे एक बात बताओ कि इस 16 में मुझे कितना जोड़ना होगा, तो 15 होगा। आप कहोगे जी सर 16 में जोड़ना नहीं होगा, 16 में मुझे घटाना होगा। मैंने क्या कहा, पूछा आपसे, मैंने पूछा कि 16 में मुझे कितना ऐड करना होगा कि ये 15 हो जाए। आप कहोगे सर इस बार हम प्लस नहीं कर सकते, हमें माइनस करना होगा। और माइनस कितना करना होगा, 1 करना होगा। और कितनी संख्याओं में, तो 9 संख्याओं में। तो 9 और 1 का गुना करेंगे तो 9 होगा, लेकिन इस बार ये प्लस नहीं हो सकता, इस बार ये क्या होगा, ये माइनस होगा। और क्यों होगा, बात समझ पा रहे हो। 16 को हमें 15 बनाना है, 16 को हमें 15 बनाने हैं। यहाँ पे हमें औसत एक संख्या का निकालना था। आप चाहो तो 1 से भाग दो, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि 1 से भाग देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैं इसको छोड़ता हूं। 15 और 5 ऐड करेंगे 20, 9 को अगर घटा दें तो अपने पास बचेगा क्या, 11। यानी कि जो 15वां स्टूडेंट है उसकी उम्र है 11 वर्ष। और देखो अपने पास पहले नंबर वाले ऑप्शन में इसका आंसर दे के रखा गया है, यानी 11 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हो रखा है क्या, कहां पे प्लस करना है, कहां पे माइनस करना है, क्या ये चीज आप समझ पाए अच्छे से, कमेंट मुझे जरूर करना। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 5 नंबर, जहां पे दिया है कि कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तु बनाती है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम के ही लिए हुए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो खुद से मैंने लिख रखा है। कोई ना कोई एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। कहता है कि कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तु बनाती है उनका औसत पहले 3 महीनों का 4000 है,
अगले 9 महीनों में प्रति मास औसतन एक कितनी वस्तु बनाए ताकि पूरे वर्ष में वस्तुओं का प्रति मास औसत जो हो जाए वो 4375। कहता है पूरे वर्ष में ऐसा होना चाहिए। पूरे वर्ष का मतलब 12 महीना। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्ष में महीने कितने, तो आप कहोगे सर 12 महीने होंगे, यानी 12 महीना का औसत जो होना चाहिए वो 4375 होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में दे के रखा है इसने। अभी यहां से बोला गया कि जो पहला 3 महीना था, इस 3 महीने का औसत कितना है जी, ये 4000 है ना। अब अपने पास 9 महीने और बच गए, तो इस 9 महीने का औसत क्या होना चाहिए, ये चीज हम लोगों को यहां से निकालनी है। क्वेश्चन को हल करने का तरीका वही है अपने पास, यानी कि टोटल अपने पास औसत जो है उसको हम लोग नोट करेंगे 4375। मुझे बताओ कि ये अपने पास अगर 3 महीने का औसत अगर 4000 है तो इसमें मुझे कितना ऐड करना होगा, तो आप कहोगे जी कि सर ऐड करना है हमें 375। तो 375 कितना में, तो 3 महीने में। लेकिन एक चीज कल के क्लास में मैंने आपको समझा रखा था कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे संख्याओं को छोटा कर सकते हो। 3 को 3 से अगर भाग दें तो 1 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, और यहाँ पे 3 से 4 बार में कटेगा। तो हम लोग सिंप्लीफाई संख्या को तो कर ही सकते हैं। तो अब हमें 375 में 1 का गुना करेंगे, प्लस तो करना होगा, ये चिन्ह प्लस लगा है तो प्लस तो करना होगा, और 375 मल्टीप्लाई कितना, तो एक संख्या है तो 1, और डिवाइडेड बाई कितनी संख्याओं का औसत लेना है, तो 3 संख्याओं का अब हमें औसत लेना है। तो 3 से अगर सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यह 125 बार में कट जाएगा। और आप मुझे बताओ कि 4375 प्लस 125, क्या यह 4500 हो गए क्या? 4500 किस ऑप्शन में दिया है आप चेक करना। पहला नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे देके रखा गया है, तो जो 9 महीने का जो औसत अपने पास आया वो कितना आ गया जी, 4500। क्लियर हो रखा है। देखो कितना आसानी से उसी फॉर्मेट पे सारे सवालों को हम लोग हल कर सकते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन जहां भी मिलते हैं आप वहां से बनाना, सभी सवाल आपके निश्चित रूप से बनेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन अपने पास जो दे के रखा गया है, कहता है कि 100 संख्याओं का औसत है 44। इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 है। पहले तो 100 संख्या बोला, फिर 4 संख्या और मिलाया, तो क्या हम लोग एक बात कर सकते हैं कि टोटल संख्या हो जाएगा 104, जिसमें से 100 संख्याओं का जिक्र तो पहले किया गया और 4 संख्याओं का जिक्र बाद में किया गया। आप वैसे चाहो तो इसको आप छोटा कर सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, 100 संख्याओं का औसत जो है 44 है। 100 संख्याओं का औसत कितना है जी, ये 44 है। कहता है कि 4 अन्य नई संख्या अगर मिला दिया जाए तो औसत अब 50 होता है। मिलाने का मतलब टोटल हो गया, यानी कि औसत 50 होगा। कहता है ये जो 4 संख्या, जो नई जो संख्या थी, इसका औसत क्या होगा। इन 4 संख्याओं का ना अब हमसे पूछा गया कि औसत आपको निकालना है, क्या इसका औसत होगा। कुछ देर मैंने पहले कहा था, आप अगर चाहो जैसे 4 से अगर मैं एक बार में इसको 4 को काट सकता हूं, और इसको मैं 25 बार में, और यहाँ पे इसे हम 26 टाइम्स में 4 से कैंसिल कर सकते हैं। छोटा कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे अगर हमें बताना है तो शुरुआत कहाँ से करना होगा, टोटल वाले औसत से। टोटल है कितना जी, ये 50 से। आप मुझे एक बात बता दो कि इस 44 को अगर मुझे 50 बनाना होगा तो मुझे कितना ऐड करना होगा। आप कहोगे जी सर 6। 44 में अगर मैं 6 को जोड़ूं तो 50 होगा, और ये 6 हमें ऐड करना है, और कितनी संख्याओं में, तो 25 संख्याओं में। तो ऐड करना है तो प्लस लिखेंगे, और 6 और 25 का गुना करो तो होगा 150। एक संख्या का औसत निकालना है तो 1 से भाग दोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हल करेंगे तो आंसर कितना होगा बच्चा, 200। यानी कि 200 जो होगा इन 4 नई संख्याओं का औसत होगा। क्लियर है, नहीं है? अगला क्वेश्चन अपने पास देखो, 7 नंबर। कहता है कि एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए।
एक समान भार के 50 बक्से चढ़ा दिए गए। कहता है कि उसके बाद 105 केजी भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिनके कारण सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 हो गया जी। कहता है सभी 55 जो बक्से हैं इनका औसत हो गया 95। ये 55 बक्से आए कैसे? तो 50 बक्से तो शुरू में चढ़ाए गए थे और 5 बक्से फिर से चढ़ाए गए। तो इन 5 बक्सों का जो भार दिया हुआ है वह अपने पास है कितना? 105 केजी है। और शुरू वाले जो 50 बक्से हैं इनके बारे में पूछा गया कि इसका औसत भार आप मुझे बताओ क्या होगा। जिसका पूछा जाए ना उसको आप बाद में लिख लेना ताकि क्वेश्चन हल करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन हल करने की शुरुआत कहां से करेंगे? रटा हुआ फॉर्मेट हो गया, एकदम रट लो। शुरुआत तो यहीं से करना है ना, 95 से। आप मुझे एक बात बताओ कि 105 में मैं कितना ऐड कर दूं कि 95 हो जाए? आप कहोगे जी सर ऐड तो कुछ नहीं कर सकते, घटा सकते हैं। 105 में 10 घटाएंगे तब जाकर के 95 होगा। अच्छा जी, मैं घटाना पड़ेगा, मैं घटा लेता हूं, मैं भी माइनस कर लेता हूं। ये जो 10 घटाना होगा वो कितनी संख्याओं में? तो 5 संख्याओं में। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे, आप चाहो तो यहां भी छोटा कर सकते हो, अभी मैंने आपको समझाया 5 से 1 बार में, 5 से 10 बार में और 5 से 11 बार में। तो अब एक संख्या में हमें लेना होगा, यानी कि 10 और 1 का गुना करेंगे तो अपने पास तो ये 10 ही होने वाला है ना। और 10 संख्याओं का औसत लेना है तो बटा में हमें 10 करना होगा। जितनी संख्याओं का औसत लेना है उतना से हमें करना होगा डिवाइड। 10 से 10 एक बार में कट जाता है जी। 95 में से 1 को आप कर लो माइनस, रिजल्ट कितना होगा? 94। 94 चूंकि क्वेश्चन केजी में था तो आंसर भी केजी में होगा। तो देख लेते हैं अपना ऑप्शन केजी में। 94 केजी जो है इस सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में इसने दे के रखा है। क्लियर है? आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। अगर कोई क्वेश्चन न समझ में आया हो उसको दोबारा से देखा जाएगा, लेकिन हाँ आप क्वेश्चन आप रिपीट करके दोबारा से देखना, अच्छे से देखना। न समझ में आए तो फिर आप मुझे बताना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। बोला गया 14 छात्राओं तथा एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। अपने पास बोल के रखा गया है जी कि 14 जो है ये छात्राएं हैं और एक तो टीचर है, शिक्षिका है, यानी कि टोटल कितने हो गए जी? 15। और कहता है कि इनकी औसत उम्र जो है ना ये 15 वर्ष है, यानी टोटल सभी की उम्र क्या है ना? औसत 15 है। कहता है यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, यानी शिक्षिका को अगर मैं न रखूं तो उनका औसत 14 वर्ष हो जाता है। यानी कि अब जो है अगर शिक्षिका को हटा दें तो केवल छात्राएं बचेंगी, केवल स्टूडेंट्स अपने पास से बच जाएंगी और इनका औसत है 14। पूछा गया शिक्षिका का उम्र ज्ञात कीजिए, यानी कि जो अपने पास मैडम है इस मैडम का उम्र बता दो भाई। मैडम का तो उम्र बताइए दो। बनाने का तरीका आप मुझे बताओ क्या होगा? शुरुआत कहाँ से करोगे? तो बोलोगे सर ये आप मुझे मत बताओ कि कहाँ से शुरुआत करना है, हम लोगों को पता है। टोटल लेंगे 15 होगा। 14 में कितना ऐड करोगे तो 15 होगा, ये तो बता दो। 1 ऐड करना होगा तो आप क्या 1 लिखोगे? बोलोगे ना जी ना, हमें ये 14 संख्याओं में 1 बढ़ाना है तो हमें 1 और 14 का गुना करेंगे जी, 14 होगा। बटा में क्या लिखोगे? तो 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि एक संख्या का औसत लेना है, तो बटा में 1 लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा कितना? 29। और अपने पास क्वेश्चन का आंसर तो ईयर में दिया है, यानी 29 वर्ष है। और 29 वर्ष जो होगा ये पहले नंबर वाले ऑप्शन में होगा। कोई दिक्कत? दिक्कत तो होगी नहीं, बेवजह मैं पूछ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर और अपने पास दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत है 140। इसने बोल के रखा है कि 5 संख्या है जी और औसत कितना है? 140 है। और साथ में इसने दे के रखा है कि एक संख्या अगर हटा दिया जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। 4 संख्या अगर बच गई ना तो औसत होगा 130 का। जब एक संख्या हटा दें, पहले से 5 संख्या थी, बोला गया हटाई गई संख्या क्या है? आप मुझे बताओ। यही वाला क्वेश्चन होमवर्क में डाल दे क्या? चलो अब इतना तो लिख ही दिए हैं तो क्या मैं अब डालू इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि शुरुआत कहाँ से करोगे, आप बोलोगे सर क्या बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हो। अब ये तो हम लोगों को पता है ना, 140 लिखना पड़ेगा। आप मुझे बताओ इस 130 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा जी? तो आप कहोगे सर 10 ऐड कर लो।
तो यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन क्या मैं 10 लिखूंगा? क्या आप बोलोगे नहीं सर ये 4 संख्याओं में था, तो आपको 10 और 4 का गुना करके आपको 40 ऐड करना होगा। भाग कितना सा लगाना है? तो 1 से, यानी कुछ भी मत करो, 140 और 40 को ऐड करो तो आपके पास हो जाएगा जी 180। कायदे के साथ देखो 180 कहाँ पे दिया हुआ है, तो 180 दे के रखा गया है आपके पास चौथे नंबर ऑप्शन में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन अपने पास जो है वह दिया है, एक व्यक्ति ने 20 बोरी चावल खरीदा जिनका औसत मूल्य 980 रुपया प्रति बोरी है। यदि उनमें से 7 बोरियों का औसत मूल्य 800 रुपये प्रति बोरी तथा 8 बोरियों का औसत मूल्य 1000 रुपये प्रति बोरी हो, तो शेष 5 बोरियों का औसत मूल्य क्या होगा? और बच्चा ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए रख लेता हूँ ये होमवर्क में, इसको आपको बनाना होगा और बना करके आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। एक क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो, आसान है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। आप इसको बनाएं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझको दें। नहीं समझ में आए तो भी आप मुझे बताएं। वीडियो को लाइक शेयर छोड़ो, नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन लाइक तो आप जरूरी कर दो। ठीक है जी, मिलते हैं अगले क्लास में इस उत्साह, ऊर्जा, एनर्जी लेवल के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टाटा।